कार्तिक के महीना में गंगा स्नान 1 महीने तक यहाँ पर छुप छुप कर स्नान करते हैं सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि। तो सप्त ऋषि आए। अब तो सप्त ऋषियों के चरणों में जब बालक ने लेट कर प्रणाम किया तो सप्त ऋषि गदगद हो गए। मुख से निकल पड़ा, पुत्र चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। और जो बात सप्त ऋषियों ने कह दी हो महाराज, क्या ये वही सप्त ऋषि हैं जिन सप्त ऋषियों की वाणी सुनकर मां पार्वती ने तपस्या पूर्ण की थी। ये वही सप्त ऋषि हैं जिन सप्त ऋषियों ने शिव और पार्वती का विवाह कराया। और आज वही सप्त ऋषि कहे चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। अंदर कुटिया में मार्कंडी जी के पिता मृकंडू जी विश्राम कर रहे थे। जैसे ही चिरंजीवी भव सुना तुरंत दौड़ कर आए। किसने कहा ये चिरंजीवी भव? कहा हमने कहा आपके पुत्र को आशीर्वाद दिया। कहा आप जिसको चिरंजीवी भव कह रहे हैं उसके जीवन में मात्र 3 दिन बचे। अरे जैसे ही सुना सप्त ऋषियों ने माथा गर्म हो गया। यदि हमने चिरंजीवी का और 3 दिन बाद ही मर गए तो लोग कहेंगे कैसे सप्त ऋषि, वचन ही झूठे पड़ गए। सप्त ऋषियों ने कहा एक काम करते हैं, हमने तो चिरंजीवी कह दिया, अब हम कोई काम करते अपने संग ले जाते। वैसे भी इसके शरीर प्राण तो निकल नहीं, तो क्यों ना तुम्हारा बालक सदैव यदि हमारे साथ चला जाए तो क्या बुरा है। अरे मरकंडू जी ने कहा प्रभु आप ऋषि लोग ले जाएंगे तो पक्का पता है कि इसका कल्याण ही होगा। और आज उसको सदैव उठाया, मरकंडू जी को सदैव सप्त ऋषि कहां ले जा रहे हैं? ब्रह्मलोक। आज मार्कंडी जो बालक है वो बहुत गदगद हो रहा है। वो मनी मन सोच रहा है बताओ जीवन भर मैंने शिव जी की जो आराधना की आज उसका ये फल दे रहे हैं बाबा मुझे बिना मांगे। लोग तो शरीर छूटने के बाद भी इतने लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मैं तो इसी जीवन में सदैव जा रहा हूं। प्रभु यदि पता होता कि आपके पूजन में इतना चमत्कार है तो मैं भोजन दैनिक दिनचर्या छोड़कर 24 घंटे आपके पूजन में लगा रहता। क्या भैया जैसे भगवान के पूजन, भगवान के नाम की क्या सामर्थ्य है, ये कोई यदि आप किसी से पूछो ना तो कोई बता नहीं पाएगा कि भगवान के नाम में क्या सामर्थ्य है। किसी से आप पूछो क्या सामर्थ्य, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ ये तो बस संतों ने, गुरुजों ने जो बताया है ना कि बस जपना हमारा काम, जपिए बस। कई लोग पता होने के बाद भी मुख से राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम ना निकाल कर हाय हाय दिन रात इसी में लगे रहते। एक बार राम कहने की क्या सामर्थ्य है स्वयं राम जी भी नहीं जानते। एक बार एक चेले को गुरुजी के पास उनके पिताजी ले गए। चेला ने कहा हमारा बेटा बड़ा नास्तिक है, बिल्कुल मुख से नाम तक नहीं निकालता। गुरुजी ने कहा लाओ हमारे सामने। गुरुजी ने उस बेटे से कहा बोलो राम। उसने कहा नहीं बोलूंगा। गुरुजी फिर चिल्लाए बोलो राम। बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने फिर चिल्लाए, बोले बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो राम। तो उस धूर्त बालक ने कहा कितना भी प्रयास कर लो गुरुजी मैं राम बोलने वाला नहीं हूं। गुरुजी ने कहा बस हो गया कल्याण। बोला ना राम, बोला ना? नहीं बोला। कहां बोला राम? बोले फिर से बोला अभी राम। कहा सुन अब प्रेम से तो तूने बोला नहीं है, किंतु जब मरेगा ना, मरने के बाद ऊपर पूछा जाएगा यम के यहाँ पर कि तूने कभी अच्छे काम तो किए नहीं, एक बार राम बोल लिया था, उसके बदले में क्या चाहिए वो लोग पूछेंगे तो अपने से मत कह देना ये दे दो, कह देना जो आपको लगे वो दे दो। तो वो धूर्त बाल जो नहीं ले रहा था राम, वो मरा। मरने के बाद ऊपर गया। यम के पार्षदों ने कहा प्रभु बहुत महान पापी आया है, आज तो सीधे नरक की टिकट कंफर्म कर दो। भगवान ने कहा जरा देख लो उल्टा पलटा कर कभी कोई नाम। बोले कभी नहीं, एक बार गलती से इसके गुरुजी ने बुलवाया था तो बोल दिया था, उसके अलावा आगे पीछे कभी। अच्छा एक बार बोला? हाँ एक बार बोला। तो यम के पार्षदों ने कहा बता भैया तूने एक बार राम नाम बोला, बदले में क्या चाहिए? उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि अपने से मत बोलना, उन्हीं को देने देना जो वो देना चाह। तो उसने कहा हम क्या बताएं, आपको जो बढ़िया लगे दे दो। ये तो चक्कर में पड़ गए यम के पार्षद, अपने से नहीं मांग रहा, हमसे कर आपको जो अच्छा लगे। तो क्या किया जाए? मीटिंग हुई, बोले एक काम करो ब्रह्मा जी के पास ले चलो। अब
अब ये तो बड़ा प्रसन्न हो गया। इसने कहा वाह, एक बार राम नाम लिया था तो ब्रह्मलोक जाने मिल रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, सबने कहा प्रभु जो एक बार राम नाम लेता उसका, बोले हमें भी नहीं पता। अब कहां ले चले? बोले उनके पास ले चलो जो दिन रात राम नाम बोलते हैं। कौन? भोले बाबा। शंकर जी के पास पहुंचे शिव लोग, ये तो और भी प्रसन्न, वाह महादेव वाह, ऐसे तो कभी मैं आ नहीं पाता, आज आ गया। शंकर जी बैठे हुए थे ध्यान में। महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक भक्त आया जिसने अपने जीवन भर में बहुत पाप किया किंतु एक बार गलती से राम नाम ले लिया था, तो इसको क्या देना चाहिए? शंकर जी ने कहा हम तो केवल जपते हैं, बदले में क्या मिलता वो तो हमें भी नहीं पता। तो अब कहां ले चले? बोले काम करो, जिनका इसने नाम गाया उन्हीं के पास चलते हैं। इसने कहा हा, अब तो साकेत जाऊंगा। पहुंचे साकेत। साकेत में पहुंचे, भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है। सबने कहा प्रभु आपका नाम इसने कभी नहीं लिया किंतु एक बार गलती से गुरुजी के कहने पर बोल दिया था। राम जी ने कहा कहां है वो? सबने आगे बुलाया, बोले ये है। भगवान ने पकड़कर उसको गोद में बिठाला और गोद में बिठालने के बाद अभी भी ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि प्रभु ये तो बता दो कि जिसने एक बार गलती से नाम ले लिया उसको क्या दोगे? राम जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप देख रहे हो कि जो एक बार गलती से राम नाम ले लेता उसको मेरी साक्षात गोद मिल जाती है, और जो जीवन भर यदि प्रेम से लेगा तो उसको मैं क्या कुछ नहीं दे सकता। अरे गलती से राम नाम लेने वाले को राम जी की गोद का अधिकार मिल जाता है। एक बार यदि कोई गलती से ले ले तो आज मार्कंडे जी के भी साथ यही हुआ। मार्कंडे जी पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को आशीर्वाद दिया किंतु सप्त ऋषियों ने मार्कंडे जी को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिलवा दिया। कहा हम सब तो हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे किंतु तू ऐसे प्रणाम मत करना। तूने जैसे काशी में हमें प्रणाम किया था ना और हमें आकर्षित कर लिया था, ऐसे ही प्रणाम करना। तो लिखा है कि लेट कर यहां पर मार्कंडे जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हाँ, ब्रह्मा जी के चारों मुख बोल पड़े चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। सप्तऋषियों ने कहा चलो हमारे सिर का दर्द अब इनका भी बन गया, क्योंकि जब ऊपर ले गए तो 2 दिन ऑलरेडी निकला, मात्र 1 दिन बचा। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जिसको आप चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे रहे हो ना, 2 ही दिन बचे थे, अब 1 दिन और बचा, बस 3 दिन बचे थे। जब हमें मिला ऊपर लाए तो 2 दिन और निकल गए, मात्र 1 दिन बचा है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? बोले जो मरने वाला उसको ब्रह्मा जी 4-4 मुखों से कह रहे चिरंजीवी भाव। कहां ले चले? बोले काम करो, अब तो ले चलो बाबा की शरण में, वही कुछ कर पाएंगे, बाकी तो और किसी में सामर्थ्य है नहीं। सारे ब्रह्मा जी सप्तऋषि वो बालक मार्कंडे स्वयं गए कहां पर? भगवान देवादिदेव महादेव के कैलाश शिवालय पर। भगवान नेत्र बंद करके विराजमान हैं, राम जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं। सारे ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान ने नेत्र खोलकर आशीर्वाद दिया और फिर सामने इस बालक को लिटा दिया। कहा तू लेट कर प्रणाम कर। जैसे ही लेट कर प्रणाम किया तो भोले बाबा के मुख से भी निकल गया, बालक चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। अरे भैया आप तो जिस बालक को महादेव ने चिरंजीवी भाव कह दिया, लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने जिसको चिरंजीवी भव कहा है उसके जीवन में मात्र 1 दिन क्या कुछ घंटे बचे। भगवान ने पास में बुलाया। भगवान ने कहा ये तो हमारे द्वारा दिया गया बालक मार्कंडे है। हाँ हाँ मैं तो जानता हूं इसको। अब आप लोग सब लोग जाइए, अब चिरंजीवी भाव कहा है तो अब बनाऊंगा। भगवान शिव ने अंतर ज्योति से एक शिवलिंग को प्रकट किया और उस बालक के हाथ में पकड़ाया। पुत्र ये शिवलिंग का तुम पूजन करते रहना, इतने भाव से, इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, मानकर यही समझना कि ये साधारण नहीं, ये ही साक्षात तुम्हारे काल का हरण करेंगे। देखिएगा अब यहां पर सोचनीय बात है, भगवान चाहते शिव तो उसी समय उसके प्रारब्ध में मृत्यु को काटना तो था, किंतु उपाय बताए कि पहले पूजन करो। क्यों?
यदि तुरंत मैं इसका उपाय मृत्यु को काट दूंगा तो फिर सबका यही भाव बन जाएगा महाराज। कहा नहीं, पहले तप करो, जरा बेलपत्री चढ़ाओ, जरा बाबा को प्रसन्न करो। कहते हो सुबह से शाम तक वो बालक नमः शिवाय जाप करता रहा और महादेव पर बेलपत्री अर्पित करता। जैसे ही गोधूली बेला हुई, उसका समय पूरा हुआ, काल पाश लेकर दौड़ा है मार्कंडे की तरफ। जैसे ही मार्कंडे की तरफ काल दौड़ा है और काल ने उस शिवलिंग को दोनों हाथों से जकड़ लिया। कहा महादेव मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपका अर्चन करना चाहता। और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसी समय देवादिदेव महादेव शिवलिंग से त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। और जो प्रकट हुए उन्हीं का नाम मार्कंडे महादेव पड़ा। बोलो मार्कंडे महादेव की जय हो। भगवान प्रकट होकर काल से कह रहे भैया किसको मारना चाह रहा है? बोले प्रभु इसका समय पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ, इसको जन्म किसने दिया? बोले प्रभु आपने। इसको 12 वर्षों के बाद मृत्यु का वरदान किसने दिया? काल ने कहा प्रभु आपने। कहा तो फिर इसकी मृत्यु तेरे हिसाब से होगी कि मेरे हिसाब से? तो काल ने कहा प्रभु आपके हिसाब से। किंतु काल ने कहा कि मैं सरकार का हिसाब सुनना चाहता हूं। हे महादेव आपका हिसाब क्या है? तब भगवान शिव जी ने कहा हे यम, हे काल, हे पार्षद श्रेष्ठ, जब इस धरती पर क्या 4 युग, युग का कल्प, कल्प का मनवंतर जब बीतता है तब ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ऐसे जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब शंकर जी का एक दिन बनता है। क्या कल्प, कल्प का युग, युग का कल्प, कल्प का मनवंतर, जब मनवंतर होता तो एक ब्रह्मा जी बदलते, और जब एक ब्रह्मा जी बदलते हैं तब शंकर जी का एक दिन बनता है। तब काल ने सोचा प्रभु तब तो काल भी कितने बदल जाएंगे? बोले हाँ। कहा नाथ तो आज के बाद, बोले आज के बाद इस मार्कंडे को मैं अमर होने का वरदान देता हूं। और भगवान महादेव ने कहा संस्मरे नित्यम मार्कंडे तथाष्टमम। पहले 7 चिरंजीवी थे किंतु आज महादेव की कृपा से एक चिरंजीवी और बढ़ गए। कौन? मार्कंडे जी। आज भी भारत की भूमि पर कई जगह मार्कंडे जी के, काशी की पंचकोशी यात्रा में भी मार्कंडे महादेव का मंदिर है।